पाठक, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर, और ये है हमारे भारतीय संविधान से रिलेटेड मुद्दा है, जो कि आपका इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हो जाएगा। तो इसमें हम बात करने वाले हैं समता और समानता के अधिकार के बारे में, यानी कि जो भारत के नागरिकों को उनके अधिकार प्राप्त हुए हैं उनसे रिलेटेड ये पूरा मैटर है। तो ये छतरपुर की खबर निकल के आई है। मध्य प्रदेश का छतरपुर इलाका है, और यहाँ पर एक बारात जा रही थी। बुंदेलखंड के छतरपुर में दलित दूल्हे की जो बारात जा रही थी उस पर पथराव करने का मामला सामने आया है। यानी कि जो उच्च जाति के लोग होते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी में आते हैं, फिर ओबीसी में भी आते हैं, ओबीसी के लोग भी उच्च कास्ट में माने जाते हैं, और फिर उसके बाद ये लोग एससी एसटी को कहीं ना कहीं शोषित वर्ग में डाला जाता है। तो इसमें जो मामला निकल के आया है कि दलित दूल्हा जो था वो घोड़ी पर चढ़ के अपना गांव देखने के लिए निकल रहा था। यानी कि होता है ना कि बारात निकलने से पहले दूल्हे की रास निकाली जाती है, मतलब बारात से पहले गांव घुमाने की एक रस्म होती है, और इस रस्म को पूरा करने के लिए दूल्हा जो था वो घोड़ी पर चढ़ गया था। जबकि रूढ़िवादियाँ जो हैं, पहले से ही दूल्हों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। ज़्यादातर लोग राजपूत ही जो होते थे दूल्हे घोड़े पर चढ़ते थे। तो इसमें ये मामला निकल के आता है, पहले लोग मना करते हैं तो शायद नहीं मानता है, उसके बाद दूल्हे को और दूल्हे के भाई को मारने पीटने की बातें निकल के आ रही हैं। दूल्हे के भाई को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं इस मामले में। फिर उसके बाद प्रशासन उसमें दखल देता है, पुलिस आती है, और वहाँ के जो डीएसपी शशांक जैन है, डीएसपी शशांक जैन ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मामले को संभाला है। आप चित्रों में देख सकते हैं, घोड़ी के साथ खड़े हैं। उन्होंने वहाँ पे कहा, जो बातें कही वो आपको सुनने लायक हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को अधिकार है अपने रस्म को पूरा करने का, और उन्होंने 50 लोगों के ऊपर एससी एसटी का मुकदमा भी दायर किया है। और यही नहीं, उस दूल्हे की जो रास है, यानी कि बारात से पहले गांव घुमाने की रस्म है, उसको निकालने की बात कही। और जब रस्म निकालने लगी तो पुलिस के मौजूदगी में भी दोबारा पथराव शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद पुलिस ने अपना हथकंडा अपनाया और लोगों को दौड़ाया, मारना पीटना शुरू किया, जो भी वहाँ पे कार्यक्रम हुए होंगे, और फिर उसके बाद सारे मामले को नियंत्रित किया। फिर उसके बाद ये बारात जाती है, शादी होती है, और शादी से बारात वापस भी आती है। तो इस बीच में पुलिस घर पर भी और दुल्हन के घर पर भी दूल्हे को प्रोटेक्शन देते हुए नजर आई है। तो क्या है हमारे संविधान में इस प्रकार की क्या चीज़ें हैं, जो इस पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे हमारे जो संविधान में मूल कर्तव्य हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये अनुच्छेद 12 से 35 होता है। अनुच्छेद 12 से 35 होता है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या शोषण के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों के विरुद्ध अधिकार इसमें शामिल होते हैं। तो इन सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अगर इनको हम डिटेल में जानना चाहेंगे तो समता का जो अधिकार होता है, कानून के समक्ष समानता होती है। इसमें कानून के समक्ष संरक्षण की बात की जाती है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़क आदि में प्रवेश की सबके लिए समानता होगी। छुआछूत की इसमें बात की जाती है कि छुआछूत का अंत किया जाएगा। जो उपाधियां होती हैं उसका भी अंत किया जाएगा। ये समता का अधिकार हो गया। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का भी अधिकार प्राप्त होता है, संगठित होने का अधिकार प्राप्त होता है, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार प्राप्त होता है, भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने का अधिकार होता है, कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार होता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार होता है, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार होता है, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार भी होते हैं कि वो अपनी बात को कोर्ट में जाके रख सकते हैं। आप देखे होंगे ना कि बड़े बड़े अपराध होते हैं जिनके सैकड़ों लोग सीसीटीवी तक फुटेज होता है। आप यहीं देख लीजिए, श्रद्धा मर्डर केस जो आपका अभी दिल्ली में हुआ है, इसमें सारे साक्ष्य हैं, सबके सामने पूरा प्रूफ है, लेकिन उसको भी अपनी बात रखने का मौका
कोर्ट में दिया जाएगा। तो ये हमारे जो संविधान है, इसीलिए हमारे संविधान को कठोर एवं लचीला का श्रेणी में रखा जाता है कि हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। फिर उसके बाद हमारे अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने की बात की जाती है। जोखिम जैसे भारी कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगाई जाती है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जिसमें आस्था और प्रार्थना की सबको आज़ादी होती है। धार्मिक मामलों में अपना प्रबंधन स्वयं कर सकता है। व्यक्ति किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि या के लिए किया गया अदायगी भी स्वतंत्रता के अधिकार में आती है। जो धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को बढ़ाने का काम कर सकता है, उसके लिए संगठन बना सकता है। तो आप देखते हैं ना कितने संगठन हैं, बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन है, इस्लामिक संगठन है, और भी लोगों के अपने जैनियों के संगठन हैं। फिर इसी में आता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की भी स्वतंत्रता दी जाती है। यानी कि शिक्षण संस्थानों में, जबकि शिक्षण संस्थानों में धर्म के आधार पर पढ़ाई नहीं की जाती है, लेकिन जैसे आप देखेंगे कि कुछ सिस्टम बनाए गए हैं अल्पसंख्यकों के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं मदरसे का जो निर्माण होता है उसमें कुरान की आयतें वगैरह पढ़ाई जाती है, जहाँ पे बेसिक शिक्षा नहीं दी जाती है। लेकिन अब जो सरकारें हैं उसमें भी बदलाव कर रही हैं, जहाँ पे धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ जो साइंस है, मैथ है, जो एक सामान्य विषय होते हैं, जो अन्य विद्यालयों में पाठ्यक्रम है, उनको भी इसमें लगाने की बात करता है। अगला हमारा जो अधिकार होता है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार होता है, जिसमें अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होता है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। यानी कि हमारे किसी भी प्रकार के अधिकार हनन किए जाते हैं तो उससे हम जाकर न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो निकल के आई हैं। मध्य प्रदेश की ये घटना थी और जो हमें लगा कि हमारे अब इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए हमने आपसे ये न्यूज़ साझा की। उम्मीद है कि आपको न्यूज़ समझ में आई होगी और कुछ चीज़ें हैं जो आपने संविधान, इंडियन पॉलिटी को भी सीखा होगा। तो चलिए फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।